जय श्री राम भक्तों। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। जय श्री राम। कल हम सुन रहे थे नारद मोह प्रसंग। ये प्रसंग हमें 3 शिक्षाएं देता है। सबसे पहली शिक्षा कि व्यक्ति को छोटी छोटी उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार करोगे तो गिरना अवश्यम भावी है। लोग मजाक उड़ाएंगे। नारद तक का मजाक उड़ा तो हम तो सामान्य जन हैं, इसलिए अहंकार कभी ना करें। दूसरे, अगर किसी से कुछ मांगना ही है तो सोच समझ कर मांगे। नारद जी विष्णु भगवान तक पहुँचे। ये भी कह सकते थे कि आप अपना रूप दीजिए। बोले मुझे हरि वाला रूप चाहिए। और परिणाम क्या हुआ? वानर मिला, वानर का रूप। और पूरे जग में जो हंसाई हुई वो अलग से। और तीसरी शिक्षा ये है कि अपने से बड़ों का कभी भी उपहास न उड़ाएं। दोनों शिवगण नारद जी का उपहास उड़ाने चले थे और बदले में मिला क्या? श्राप, राक्षस योनि में जन्म। तो भक्तों, ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज की जो कथा है वो है राजा प्रताप भानु की कथा। ये कथा रामचरितमानस में क्षेपक है। क्षेपक यानी किसी रामायण में ये है प्रसंग, किसी में नहीं है, लेकिन कथा बहुत ध्यान से सुनने वाली है, इसलिए मैंने इस कथा को उठाया। एक राजा थे, राजा प्रताप भानु। बहुत यशस्वी और प्रतापी राजा। अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने पूरे उत्तर भारत को विजय प्राप्त किए। बहुत सारे लोग डरकर उनकी शरण में आए और उनके राज्य का हिस्सा हो गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाए, भाग गए। भागकर जंगलों में छिप गए, कंदराओं में जा बसे। लेकिन महल छूट जाने का, राज्य छूट जाने का बहुत दुख था। उन्हीं में से एक राजा थे, राजा चंद्रदेव। ये जंगल में जाकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। अब इस चंद्रदेव ने वहाँ पर एक तपस्वी का वेश बनाया हुआ था, जटाएं धारण की हैं, एक मात्र कोपीन पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं और एक झोंपड़ी बनाकर जंगल में रहते हैं। साथ में अपने 2-3 विश्वास पात्र दोस्त मंत्री उनके साथ रहते हैं। तो अब जैसे ही प्रताप भानु जंगल में भटके, उन्होंने देखा कि सामने से एक सूअर, जंगली सूअर चला आ रहा है। अब प्रताप भानु ने अपना धनुष बाण निकाला और वराह का पीछा किया। वराह बड़ा कलाकार, कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, कभी हुंकार भरता, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता और प्रताप भानु को छकाता। प्रताप भानु ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और करते करते वो वराह उनको उस नकली तपस्वी की गुफा में, झोंपड़ी में ले गया। अब वहाँ पहुँचे तो प्रताप भानु ने देखा कि एक बड़ी सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के चारों ओर लताएं हैं, वृक्ष हैं, बहुत सुंदर वातावरण है। तो वो भीतर गए। वहाँ पर वो तपस्वी बैठा था। अब तपस्वी की वेश में प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वह तो प्रताप भानु को जानता था। उसने पूछा, हाँ वत्स बोलो, कहाँ से आए हो? प्रताप भानु पहले तो अपना असली परिचय बताने लगे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोच कर कहा कि एक राजा है प्रताप भानु, मैं उनका मंत्री हूँ। ये सुनकर वो राजा बड़ा हंसा, तपस्वी। उसने कहा, अरे तुम्हारी ये चतुराई यानी भोलापन मुझे बहुत पसंद आया, आओ बैठो राजन। तो प्रताप भानु बड़े हैरान हुए, बोले ये जंगल में रहने वाला तपस्वी मुझे कैसे जानता है?
तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ तुम्हारे पूर्वजों को भी जानता हूँ, उनका सारा वृत्तांत, उनकी सारी कथाएं मुझसे सुनना चाहते हो तो मैं सुना सकता हूँ। तुम्हारी रानी है, तुम्हारे बेटा है, मैं उनको भी जानता हूँ। तो राजा उस तपस्वी की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, आपका नाम क्या है? उसने कहा, बेटा मेरा नाम एक तनु है। राजा के चेहरे पर अचरज आया। उसने कहा, तुम हैरान मत हो, जब से ये दुनिया बनी है ना, तब से मैंने वही शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए मेरा नाम ब्रह्मा जी ने रखा है एक तनु, और मैं एक तन से ही इस शरीर के सृष्टि के विनाश तक यहीं रहूँगा। राजा बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, महाराज आप मेरा भविष्य भी बताइए। तपस्वी ने राजा का हाथ देखने का नाटक किया, और नाटक करने के बाद उसने कहा, राजन आज से 2 या 3 दिन के भीतर तुम्हारा दुर्भाग्य शुरू होने वाला है। तुम पर कोई काली छाया मंडरा रही है। राजा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, महाराज कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा कि ऐसा करो, तुम महल में वापस जाओगे कल, तो जाकर 40 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करो। खाना मैं खुद बनाऊंगा, और खुद बनाकर मैं अपने विश्वास पात्र नौकरों से खाना उन 40 साधु संतों और पंडितों को पिरोसूंगा, तुम्हारा दुर्भाग्य टल जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा रात को वहाँ रुके, तो उस राजा बने तपस्वी ने अपने दोस्तों से सलाह की। दोस्तों ने कहा, अरे राजा तुम्हारे काबू में तो आया हुआ, इसको मार देते हैं। तो उसने कहा, अरे मूर्खो, इसको मारने से क्या होगा, ये मर जाएगा तो बाकी जो राज्य है वो तो राजकुमार को चला जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे ये राजा अपने परिवार समेत नष्ट हो जाए। ठीक है। अब सुबह राजा उठा, राजा ने अपना घोड़ा लिया और राज्य में वापस चला गया। जाने से पहले उस तपस्वी ने राजा से शर्त भरवाई कि तुम अपनी रसोई के सारे नौकरों को 5 दिन के लिए छुट्टी दे दो। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा महल में गए। उन्होंने अपने 5 नौकरों को रसोई घर में से बुलाया और उनको कहा कि तुम 5 दिन आराम करो, छुट्टी लो, 6ठे दिन आना। इतने में वो तपस्वी अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँच गया, और उसने जाकर रसोई पर अपना अधिकार कर लिया। राजा ने अगले दिन के लिए ब्राह्मणों और साधु संतों को बुलाया, खाने का निमंत्रण दिया। तो साधु संत और ऋषि मुनि सब आ गए। जैसे वो खाना खाने के लिए बैठे, ऋषि ने अचानक थाली पर निगाह डाली। थाली में मानव की उंगली उसको दिखाई दी। वो एकदम चिल्लाया, अरे ये भोजन में मनुष्य का मांस परोसा गया है। सबने अपनी अपनी थालियां देखी, सब में मानव शरीर के कुछ न कुछ अंग मिले। तो वो थाली छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, राजन ये हमें यहाँ बुलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो? हम तो किसी प्राणी मात्र का मांस भी नहीं खाते, और तुम हमें मनुष्य का मांस खिलाना चाहते हो। राजा थर-थर कांपने लगा। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने रसोइये को बुलाकर पूछता हूँ। तो वो वहाँ गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ तो ना तपस्वी है, ना उसके नौकर चाकर हैं, ना उसके जान पहचान के कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, और खाने में वाकई मानव का मांस पक रहा है। ये देखकर वो वापस आए, और आकर वो ऋषि के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा, महाराज ये बहुत बड़ा अपराध हुआ, मेरा भोजन बनाने वाला सारे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दिया कि तुम अपने पूरे परिवार से नष्ट हो जाओ, अगले जन्म में तुम राक्षस बनो, और तुम्हारा उद्धार भगवान राम ही करेंगे। इस तरह से ऋषि मुनि तो सारे बिना खाए चले गए। राजा पछतावे में पड़ गया। 2 दिन तक राजा ने और रानी ने कुछ नहीं खाया, और 2 दिन निराहार भूखे प्यासे राजा की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वही राजा प्रताप भानु
रावण और कुंभकर्ण के नाम से बने। जिन मंत्री ने राजा को बार बार रोका था कि तुम इस नए व्यक्ति पर भरोसा मत करो, अपने सारे रसोइयों को छुट्टी मत दो, वो व्यक्ति अगले जन्म में विभीषण बना। इस तरह से ये कथा अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण तक जाकर समाप्त हुई। दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और भरोसा करे तो आँख खोलकर देखता रहे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। राजा प्रताप भानु एक शत्रु के जाल में फंसकर अंत में अपना सारा राजपाट गंवा बैठे। इस तरह से ये कथा, राम कथा, हमें जीवन की सीख देती है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।